आज मैं आया हूं ब्लेजर पहन के ब्लेजर के बारे में बात करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस रवि कुमार। मैं हूं एक सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और आईटी करियर कोच। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लेजर के बारे में। यहां मैं शाहरुख खान की नकल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैंने असल में 3 बार क बोला, क्या, क्यों और कैसे। तो आज हम बात करेंगे कि ब्लेजर क्या है, ब्लेजर हमें क्यों सीखनी चाहिए और ब्लेजर हम कैसे सीख सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं तो आपको नहीं पता है कि ब्लेजर क्या है। तो इसलिए आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए मैं आपको बता दूं कि ब्लेजर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाया गया एक नया स्पा फ्रेमवर्क है। अब वो मसाज वाला स्पा नहीं भाई, स्पा यानी सिंगल पेज आर्किटेक्चर। तो ब्लेजर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से नया स्पा फ्रेमवर्क है, जैसे कि एंगुलर है गूगल की तरफ से, व्यू व्यू वालों की तरफ से है, व्यू का मुझे ज़्यादा पता नहीं कि किसकी तरफ से, और रिएक्ट आई थिंक फेसबुक ने बनाया है, तो रिएक्ट है फेसबुक की तरफ से। तो एंगुलर, व्यू, रिएक्ट ये तीनों भी स्पा फ्रेमवर्क है। वैसे ही ब्लेजर भी एक स्पा फ्रेमवर्क है, लेकिन फ़र्क क्या है कि एंगुलर, व्यू और रिएक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट और HTML यूज़ करते हैं, जबकि ब्लेजर में हम C# और HTML यूज़ करते हैं। इसके साथ ही हम इसमें ASP.NET कोर MVC का रेजर इंजन भी यूज़ करते हैं। तो ये था ब्लेजर क्या है। अब आप कहोगे सानू की फर्क पैंदा है, क्यों सीखें। तो अब हम जानते हैं 5 कारण कि आपको ब्लेजर क्यों सीखना चाहिए। पहला कारण, यदि आप ऑलरेडी एक डॉटनेट डेवलपर हैं तो आपको डॉटनेट की पुरानी नॉलेज जो है वो ब्लेजर में काम आएगी। स्पेशली यदि आप ASP.NET कोर MVC डेवलपर हैं तो आप रेजर इंजन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं कि रेजर इंजन कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपको बस ब्लेजर का कंपोनेंट फ्रेमवर्क समझना है और आप ब्लेजर डेवलपर बन जाएंगे। उसी तरीके से यदि आप एक स्टूडेंट्स हैं तो ब्लेजर आपका ईजीएस्ट वे है डॉटनेट की दुनिया में कदम रखने के लिए। आप सबसे सिंपल तरीके से डॉटनेट की दुनिया में कदम रखेंगे, और सिंपल के साथ साथ ये रोचक तरीका भी होगा, क्योंकि यदि आप C# सीखने जाएंगे, सिंपल C# और डॉटनेट सीखने जाएंगे तो शुरुआत हमेशा कंसोल एप्लीकेशन और कंसोल हेलो वर्ल्ड से बनता है, जो कि देखने में बहुत ही काला पीला भद्दा, पीला तो नहीं खैर, काला सफ़ेद होता है। तो ब्लैक एंड वाइट की दुनिया से बाहर निकलो, रंगों की दुनिया में आओ और रेजर सीखो। खैर हाँ, तो ब्लेजर वो रंगीन दुनिया में आप इजी तरीके से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के थ्रू आप ब्लेजर सीखते हैं। रीजन नंबर 2, क्योंकि हम ब्लेजर डेवलपमेंट में C# और डॉटनेट का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, तो C# डॉटनेट में लिखा हुआ वही कोड हम C# के दूसरे तरह के एप्लीकेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम कोड रीयूज एंड प्रोडक्टिविटी। अब C# के किस किस तरह के एप्लीकेशन आप C# और डॉटनेट में बना सकते हैं, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। तो आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि C# यूज़ करके आप सिर्फ वेब एप्लीकेशन ही नहीं, मोबाइल, डेस्कटॉप और भी अलग अलग तरह के एप्लीकेशन बना सकते हैं। दैट मीन्स कि आप उन एप्लीकेशन के लिए बनाया हुआ कोड या सैंपल या कंपोनेंट भी ब्लेजर में यूज कर सकते हैं, जो कि C# का कंपोनेंट है डॉटनेट स्टैंडर्ड बेस स्पेसिफिकली। रीजन नंबर 3, ब्लेजर सीख करके आप एक फुल स्टैक डेवलपर भी बन जाएंगे। कैसे? क्योंकि ब्लेजर यूज करके आप क्लाइंट एप्लीकेशन और बैक एंड एप्लीकेशन दोनों बना सकते हैं। क्योंकि ब्लेजर के 2 मॉडल्स होते हैं, ब्लेजर सर्वर एंड ब्लेजर वैजम। तो ब्लेजर वैजम यूज करके आप क्लाइंट के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन बना सकते हैं, और ब्लेजर सर्वर यूज करके आप सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। इतना ही नहीं, आप एक कंपोनेंट जो कि आप ब्लेजर में बनाते हैं, वो कंपोनेंट इन दोनों तरह के एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। तो एक तरह से आप एक फुल स्टैक UI डेवलपर बन जाएंगे। रीजन नंबर 4, ऐसा नहीं है कि ब्लेजर में आप सिर्फ C#, रेजर और डॉटनेट ही यूज कर सकते हैं। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप जावास्क्रिप्ट भी ब्लेजर में यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी कि आप ब्लेजर जावास्क्रिप्ट में बने हुए कंपोनेंट्स या जावास्क्रिप्ट में बनी हुई लाइब्रेरीज भी आप ब्लेजर में यूज कर सकते हैं। और रीजन नंबर 5, कि ब्लेजर एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। इसका मतलब यह है कि उसका सोर्स कोड अवेलेबल है, आप उसमें खुद से भी चेंजेस कर सकते हैं। यदि आपको कोई नई चीज़, नया फीचर ऐड करना है जो कि ब्लेजर में ऑलरेडी नहीं है, तो वो आप ब्लेजर में खुद से भी ऐड कर सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू अप्रूव करवा करके एक्चुअल ब्लेजर फ्रेमवर्क में उसको आप ऐड कर सकते हैं।
और एक आखिरी बोनस रीजन ये है कि इसको 1 मिलियन से ज्यादा डेवलपर्स का सपोर्ट है, साथ ही माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी का सपोर्ट है। तो आपने जाना ब्लेजर के दूसरे क के बारे में कि ब्लेजर क्यों सीखे। आइए अब जाने कि ब्लेजर कैसे सीखें। ब्लेजर सीखना बहुत ही आसान है। ब्लेजर सीखने के लिए आपके कंप्यूटर पे .NET कोर फ्रेमवर्क और विजुअल स्टूडियो या विजुअल स्टूडियो कोड या जेटब्रेन्स का राइडर जैसा कोई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इंस्टॉल होना चाहिए, और उसके साथ ही आप ब्लेजर का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन यानी docs.microsoft.com पे जा करके आप ब्लेजर सीख सकते हैं। इसके अलावा ब्लेजर के बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे यदि आप ऑसम ब्लेजर सर्च करेंगे तो आपको एक पूरी ऑसम ब्लेजर की लिस्ट मिलेगी, और इसके साथ साथ आपको यूट्यूब पर भी ब्लेजर के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आइए आपको ये साइट्स खोल के दिखाता हूं। यदि आप एक .NET डेवलपर हैं तो ब्लेजर सीखने के लिए सबसे आसान तरीका है ब्लेजर ऐप बिल्डिंग वर्कशॉप। ये एप्लीकेशन .NET फाउंडेशन द्वारा बनाया गया है, जिसको कि आप github.com/.net-presentations/blazer-workshop पे जा करके देख सकते हैं। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इसे आसानी से ओपन कर सकें। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप 11 स्टेप्स में ब्लेजर इंस्टॉल करने से लेकर के ब्लेजर का कंपोनेंट बनाना और उसे एज़ोर पे डिप्लॉय करना सिखाया गया है। यदि आप बिल्कुल ही बिगनर हैं तो आपके लिए एड्रियन टॉरिस का ऑसम ब्लेजर लिस्ट सबसे अच्छा है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस लिस्ट में आपको ब्लेजर के सारे रिसोर्सेज एक जगह मिल जाएंगे, जैसे उसका एक सिंपल इंट्रोडक्शन, उसके सैम्पल प्रोजेक्ट्स, ट्यूटोरियल वीडियोस, लाइब्रेरीज एंड एक्सटेंशन जो कि आप ब्लेजर में यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट आर्टिकल ब्लेजर से रिलेटेड, पॉडकास्ट, ब्लॉग, चैट, कंट्रीब्यूशन का लिंक, सोशल मीडिया प्रेजेंस, फ्री के ई बुक्स, कोर्सेज, सारी डिटेल्स आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। ऐसा ही एक ऑसम ब्लेजर का लिंक स्टीवन टी क्रैमर ने भी बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप दोनों जगह से ब्लेजर सीख सकें। हालांकि दोनों में ऑलमोस्ट सेम लिंक्स हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि ब्लेजर क्या है, हमें क्यों सीखना चाहिए और हम उसे कैसे सीख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए नए नए वीडियोस बनाता रहूं। तो अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। यदि इस वीडियो को लाइक नहीं किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम्हें 42 डिग्री के टेम्परेचर में ब्लेजर पहन करके ब्लेजर सीखना पड़ेगा। ये मेरी बद्दुआ है।